हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन काम कैसे करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन होते क्या है गाइस? इसमें हम देखेंगे लेफ्ट फंक्शन क्या होता है, राइट फंक्शन क्या होता है, मिड फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ तक सब्स्टिट्यूट को भी देखेंगे गाइस। सब्स्टिट्यूट के साथ साथ हम फाइंड और सर्च भी देखेंगे, अगेन रिपीट देखेंगे। गाइज, यदि ये सारे फंक्शंस आप सीख लेते हो ना, डेफिनेटली यार कभी भी आप जब डेटा क्लीनिंग के ऊपर काम करोगे या डेटा एनालिस्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, प्लीज मिस मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूट के साथ साथ हम देखेंगे नेस्टेड सब्स्टिट्यूट भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी देखोगे ना, लोग सब्स्टिट्यूट तो बताते हैं बट नेस्टेड सब्स्टिट्यूट नहीं बताते हैं। गाइज, इन सारे चीज के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा, कभी भी। सो गाइज, प्लीज लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। ओके, ध्यान से देखना। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट एक प्रकार का ऐसा फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम लेफ्ट साइड से वैल्यू को निकालते हैं। ऑलराइट, और लेफ्ट जैसे ही लगाते हैं ना, वो स्टार्टिंग से निकालना चालू करता है। दैट मीन्स क्या करता है? एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे 5 पास करेंगे। देखो, इज इक्वल टू लगाएंगे और सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेफ्ट। और जैसे आप लेफ्ट लिखते हो ना, और लेफ्ट फंक्शन के अंदर अब जिस भी सेल का एड्रेस, सपोज दैट कोई नाम ही पास कर दे रहे हो, मानो आप इसमें पास कर दे रहे हो राहुल, और यहाँ पे कॉमा लगा के साइड से 3 वैल्यूज को निकालेगा। तो लेफ्ट साइड में पहला वैल्यू क्या है? आर। दूसरी वैल्यू क्या है? ए। तीसरी वैल्यू क्या है? एच। दैट मीन्स इसका आउटपुट हमारा क्या आ जाता? बोलो यार, समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। ओके, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगेन हम देखते हैं राइट। राइट का मतलब क्या होता है? सेम ऐसे ही होता है, बस राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए मुझे राइट लिखना पड़ता है। अगेन इसी क्लास में हम देखेंगे मिड। मिड का मतलब, मिड भी एक प्रकार का फंक्शन होता है। जब हम मुझे मिडिल से कोई वैल्यू निकालनी है, बीच में से, देन दैट टाइम हम इसमें स्टार्ट करते हैं। और इसमें बताना पड़ता है हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं और कितनी वैल्यू को ले रहे हैं। दैट मीन्स मुझे लिखना पड़ता है सबसे पहले MID। अभी मैं इसके बारे में इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ क्या क्या डिस्कस करेंगे। मिड लिखते हैं, और जो भी सेल है, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राहुल, और राहुल के अंदर से अब मुझे बताना पड़ेगा स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो। स्टार्टिंग सपोज दैट मैं कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे बताना पड़ता है सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, कितनी वैल्यू ले रहे हैं। स्टार्टिंग में कर रहा हूँ सपोज दैट 2 से, दैट मीन्स इसको नहीं लेगा, यहाँ से ए के पास से स्टार्टिंग कर रहा है। और कितनी वैल्यू ले रहा है? सपोज दैट मैं ले रहा हूँ 4 वैल्यू, तो क्या क्या आ जाएगा? AHUL, इस टाइप से। फिर इसको देखेंगे, अगेन हम देखेंगे फाइंड। ध्यान से देखना, फाइंड और सर्च दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। एक माइनर सा डिफरेंस होता है, प्लीज फोकस करना। जब आप फाइंड लगाते हो तो फाइंड भी खोज के बताता है। जैसे कि मैंने लिखा फाइंड करो एक्स को A1 के अंदर से, सपोज दैट मैंने लिखा, हाँ सर एक रिक्वेस्ट, हम लोग का नेटवर्क थोड़ा इशू था, स्टार्टिंग से फिर बोल देंगे क्या वहाँ पे जल्दी जल्दी लेफ्ट से? मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, मैं बस ऐसे टॉपिक दिखा रहा हूँ। लेफ्ट डिस्कस करेंगे, राइट, फिर मिड, फिर फाइंड, फिर सर्च। इन दोनों में डिफरेंस अभी मैं एक्सप्लेन 1 बाय 1 करूंगा। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बोलो संदीप। यस सर, राइट सर। ओके, अब ध्यान से देखना, फाइंड्स द पोजीशन है, पोजीशन को फाइंड करता है ऑफ अ सब स्ट्रिंग। लेकिन सर्चिंग भी क्या करता है? वही काम करता है, लेकिन ये क्या होता है? इन केस सेंसिटिव। दैट मीन्स इसमें क्या होता है? अपर केस लोअर केस कुछ भी पास करोगे सर्चिंग में, सर्च के थ्रू आप अपर केस लोअर केस कुछ भी पास करोगे, उसको ढूंढ के बताएगा। जबकि फाइंड में केस सेंसिटिव होता है। ध्यान से सुनना, फाइंड जो होता है केस सेंसिटिव होता है। और केस सेंसिटिव का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब कुछ और होगा, स्मॉल का मतलब कुछ और होगा। लेकिन सर्च में कैपिटल स्मॉल कुछ पास करो, निकाल के दे देगा उनको। क्लियर? अगेन हम देखेंगे अगली इसी टर्म में आगे सब्स्टिट्यूट का यूज तो आप लोग जानते ही होंगे सर। जैसे एक के जगह पे दूसरे को पुट करना है, दैट मीन्स हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। ठीक है, अगेन हम देखेंगे रिपीट का मतलब कोई भी चीज मैंने लिखा, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिपीट करके, REPT लिखते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया A,
और मैंने ए को बोल दिया मुझे 5 बार चाहिए, अब ए यहाँ पे इतनी बार आएगा, ए। तो हम इसको देखेंगे। अगेन हम देखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट भी एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है गाइज। इसका 100% यूज तो हर एक प्रोजेक्ट में इसका टेक्स्ट का यूज तो हम कर ही देते हैं। सर इस टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब होता है ना किसी को किसी फॉर्मेटिंग में चेंज करना है। सपोज दैट मेरे पास डेट है 28 लिख लिया, 28 लिख लिया और 10 लिख लिया और 2025 सपोज दैट है। अब आप चाहते हो सर मैं चाहता हूं ईयर पहले आ जाए, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करेंगे, इस टेक्स्ट को या पास कर दो या इसकी एड्रेस। सपोज दैट मान के चलो A1 सेल में है, तो यहाँ पे A1 पास कर देंगे। और अब देखो MMDDYY4 टाइम लिखते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले MM लिख रहे हो कि DD लिख रहे हो। जिस फॉर्मेट में लिखोगे उस फॉर्मेट में दिखेगा। अगेन आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, सर कोई जरूरी है क्या इसको कैपिटल लिखना? स्मॉल भी लिख सकते हैं क्या? यस यू कैन राइट, लिख सकते हो। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे चलें संदीप? जी सर, आगे चलिए। ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक एक को हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? ध्यान से देखना। द लेफ्ट फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। मतलब बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग से, जो टेक्स्ट का स्टार्टिंग होता है वहां से काउंट करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? लेफ्ट फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंटेक्स जो होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है लेफ्ट, इसके पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद आप टेक्स्ट लिखते हो, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। देखना कैरेक्टर और वर्ड में बहुत अंतर होता है। यदि मैं लिखूं RAVI, एक प्रकार से क्या हो गया? वर्ड हो गया। लेकिन यही लिखूं R अगेन A फिर अगेन V फिर I, ये पर्टिकुलर क्या हो गया? क्लियर? अब इसका रियल लाइफ यूज केस क्या होता है? ध्यान से देखना। यदि रियल वर्ल्ड में हम कैसे इसको यूज करते हैं, यूज टू एक्सट्रैक्ट एम्प्लॉय कोड। यदि एम्प्लॉय का कोड मुझे क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, देन दैट टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्री कोड और ID प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दैट में देखो एक दो चीजें होती है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स दैट मींस पहले रियल वाला समझे नहीं। रियल यदि आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कहाँ पे यूज करोगे, इसके कहने का मतलब है यदि आप कंपनी में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉय का कोड जैसे ऐसे लिखा रहता है ना, कभी कभी 1 2 3 ABC, बट मैक्सिमम टाइम तो ऐसे लिखा रहता है ABC 1 2 3। अब आप चाहते हो सर इसको मैं चाहता हूँ एक्सट्रैक्ट करना, देन दैट टाइम आप क्या लिखोगे? लेफ्ट लिखने के बाद क्या लिखोगे? इस सेल को लिखोगे, जैसे यही लिख लो, इसे लिख लेते हैं ABC 1 2 3। और कितना चाहिए हमें स्टार्टिंग से? 3 चाहिए ना, कोड ही केवल चाहिए ना, 1 2 3। मैं जितना चाहूं उतना यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आ जाएगा गाइस ABC। एक और एग्जांपल दूं? ठीक है सर, एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना। इसका आउटपुट आप लोग बताना। मैं यहीं पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं, यहीं पे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा आंसर, ठीक है? बोल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, बोल रहा है एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द नेम। नेम के अंदर से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए। सपोज दैट मैंने लिखा लखनऊ। अब लखनऊ के अंदर से मुझे चाहिए स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर चाहिए मुझे, यानी कि इतना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गाइस, आप लोग बताओ? इक्वल टू लेफ्ट, इज इक्वल टू लिखेंगे सर, उसके बाद लिखेंगे लेफ्ट नाम का वो फॉर्मूला और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर क्या पास करेंगे? सर सेल का एड्रेस पास करिए, पूरी लखनऊ को ही पास कर दीजिए। ऑलराइट, यस सर। एड्रेस भी पास कर सकते हो, बट यहाँ पे एड्रेस मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं कैसे करूंगा? वहां पे सेल में दिखेगा ना।
तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली, वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। लखनऊ लिखा, अगेन कॉमा लगा के मुझे क्या लिखना पड़ता है, मुझे 3 चाहिए, तो क्या पास करूंगा, 3। अरे अब ये आपका आउटपुट क्या आएगा, LUC। LUC। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसी में क्वेश्चन प्लीज स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, ध्यान से देखना इधर। ऑलराइट, कोई दिक्कत, एक्सट्रैक्ट फोर कैरेक्टर, कैर लिख दो, समझ जाओगे ना। हाँ सर। फोर कैरेक्टर अंडर बिहार, एक्सट्रैक्ट फोर, स्टार्टिंग फोर कैरेक्टर लिख लेना यार, एक्सट्रैक्ट स्टार्टिंग फोर कैरेक्टर, स्टार्टिंग फोर कैरेक्टर अंडर बिहार। सेम एज लिखना, एक्सट्रैक्ट स्टार्टिंग वन कैरेक्टर अंडर लुलू, है लिखना, एक्सट्रैक्ट दो कैरेक्टर, मैं लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, इन संदीप, देखना है बीच में स्पेस है, इन संदीप सिंह एक्सट्रैक्ट DWPS। ऑलराइट, ये चाहिए मुझे, DWP और S इतने चाहिए। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नोट हो गया गाइस। और प्रैक्टिस दिस, संदीप सिंह है लिखा है, एक सेल में है, एक सेल है, ये सेल के अंदर लिखा है SANDWP संदीप, बीच में स्पेस है, लिखा है सिंह। मुझे चाहिए DWEP और ए स्पेस चाहिए और S चाहिए, दैट मीन्स इतना चाहिए मुझे, आगे समझ में। लेफ्ट वाला शिफ्ट से ये नहीं, आप निकालोगे, अभी मैं आगे बताऊंगा ना उसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट से कैसे निकल पाएगा, वही सर, मिड वाले से निकलेगा, मिड से निकलेगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नोट करते जाओ ना, आगे चलें। अब ध्यान से देखना, राइट फंक्शन देखते हैं, सेम वही प्रोसीजर, इसमें लेफ्ट से करते हैं, इसमें राइट से करते हैं। इसका पर्पज क्या है, द राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम एंड ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के एंड से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा करण, तो एक्सट्रैक्ट इस साइड से करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, राइट लिखते हैं। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर, राइट को स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, कैमल केस भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। राइट लिखते हैं, राइट लिखने के बाद हम क्या पास करते हैं, टेक्स्ट पास करते हैं, यानी कि टेक्स्ट पास करो या उसका एड्रेस पास करो सेल का, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैप्चर कर लेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया करण, और मैं बोल दिया मुझे चाहिए 2। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस गॉड, बोलो गाइस। ये आएगा और एन आएगा, जो भी बताया होगा उसका सही है, यही सब कर रहा है ना। ओके, नहीं समझ में आएगा बोल देना सर, एक बार और बता दो। अगेन देखते हैं इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब होता है फॉर्मूला, सेम एज लिखते हैं राइट, राइट लिखने के बाद टेक्स्ट लिखते हैं, जो टेक्स्ट होता है या उसका एड्रेस पास करते हैं, और जितने कैरेक्टर चाहिए उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख देते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे सेल A1 के अंदर कंटेन है, मतलब सेल A1 है, सपोज दैट ये सेल है, इसका नाम है A1, और इसके अंदर कौन है, इनवाइस 1 2 3। A1 के अंदर इनवाइस 1 2 3 है, सपोज दैट किसी ने बोला कि 1 2 3 को निकाल दो, क्या बोला गया, 1 2 3 को निकाल लो, तो कैसे लगा निकालोगे इसको, सर सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू, लिखेंगे
राइट, क्योंकि मुझे राइट साइड से निकालना है तो मैं लिखूंगा राइट। राइट लिखने के बाद सर क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा सेल का एड्रेस क्या है A1, या इसको भी लिख सकते हो आपके ऊपर, मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, इसको भी लिख सकते हो कॉमा, कितना चाहिए गाइस 1 2 3, ठीक है। और इसी को एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू राइट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं डबल कोटेशन के अंदर INVOICE इनवाइस 1 2 3, और मुझे इसके अंदर से एक्सटेंड करो राइट से 3 लोगों को। बोलो समझ में आ गया। फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला इसका जैसे सिंटेक्स में बेसिकली फॉर्मूलास पता चल जाता है, इसमें भी देख सकते हो। देखो राइट है, A1 के अंदर से 3 लोग को निकालना है, राइट साइड से 3 आउटपुट आ जाएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस देख सकते हो आप। आगे समझ में, आगे चले। सर इस राइट का यूज कहाँ करेंगे रियल वर्ड में, यूज टू इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर, मोबाइल नंबर, इंडिंग्स और रियल ईयर इंस्ट्रक्शन। सपोज दैट इन कंपनी में यदि आप काम कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है मोबाइल लास्ट का 4 अंक मोबाइल नंबर का बताओ, 2 अंक बताओ, ऐसे बोलते हैं लोग ना, या स्टार्टिंग का नंबर क्या है, आप ही खुद बोलते हो कि अच्छा बताओ स्टार्टिंग का क्या नंबर है, लास्ट का क्या नंबर है, या स्टार्टिंग का क्या नंबर है, ऐसे बोलते हो ना किसी से। तो जब स्टार्टिंग का नंबर पूछेगा तो क्या लगाओगे, लेफ्ट। जब एंड का नंबर पूछेगा तो क्या बताओगे, राइट। जैसे आधार कार्ड का पूछ लिया गया, बोला जाता है ना, या आप राशन वगैरह लाने जाते हो, कुछ भी लाने जाते हो, इस टाइप से पूछा जाता है कि लास्ट के 4 डिजिट बताइए ना क्या है। दैट मीन्स वहां पे कौन सा प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो आप। अब उस मशीन के अंदर ना, जैसे आप लास्ट 4 डिजिट पूछता है ना, अब उस मशीन के अंदर उस बंदे ने राइट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है फंक्शन के थ्रू इंटरनली, बस वो 4 अंक पास कर रहा है, स्टार्टिंग का वो ले रहा है। आगे समझ में, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। ध्यान से देखना, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे देखो, एक्सट्रैक्ट द लास्ट 4 डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर। अब ध्यान से देखना, मैं यही डेटा आपको दूंगा, इसी डेटा के ऊपर काम करना है, और ये सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन जितने हैं ना निकाल के दिखाना है। अभी मैं जस्ट निकलवा भी रहा हूं आपसे। जैसे कि मैं इसको करता हूं कीप, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है ना, अब इसी क्वेश्चन में से देखो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले का यूज करके इस सिंह को निकालना है, राइट वाले यूज करके रवि को निकालना है, फिर लेफ्ट वाले के थ्रू इसको निकालना है, और राइट वाले के थ्रू इसको निकालना है। ओके, सपोज दैट इन कभी कभी किसी कंडीशन में मैं बोल दिया कि मुझे लास्ट के 2 अंक बताओ मोबाइल नंबर के, तो अब मोबाइल नंबर में आओगे, इसके बगल में क्या करोगे सबसे पहले, बोलो सर। सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, एक डाउट था कि जैसे बीच में अगर स्पेस है तो वो भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। हाँ काउंट करेगा उसको। ठीक है सर, ओके आगे करिए सर। ठीक है, आगे देखना, मिड फंक्शन क्या होता है। मिड भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है जो कि मिडिल वैल्यू निकाल के देता है, और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट पास करते हैं, टेक्स्ट पास करने के बाद हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ, दैट मींस स्टार्टिंग वो कहाँ से कर रहा है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना ले रहा है। जैसे कि मैं बोल दिया, इसी डेटा में मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बोल दिया ना, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, कुमार चाहिए। मैं बोला कि मुझे कुमार चाहिए। अब बताओ इसको निकालने के लिए मैं यदि राइट वाला मिड वाला यूज करता हूँ तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, बोलो ना गाइस, मिड लिखना पड़ेगा, और फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, इसको पूरा लिख दे रहा है, दैट मींस A2 लिख दें। हाँ सर लिख दीजिए। यार देखो यही है ना, यानी कि A2 लिख दिया, या रवि कुमार सिंह भी लिख सकते हो, और कॉमा लगा के मैं क्या लिखता हूँ, कॉमा लगा के आप लिखते हो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, 1 2 3 4 एक स्पेस 5 और 6, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, 6 से, और लेना कितना है, 2 2 4 1 5। बोलो गाइस किसको डाउट है अभी? सर नहीं समझ में आया। ठीक है, कोड के थ्रू दिखाते हैं, तीनों को इसको एक्सप्लेन किया, तीनों को करते हैं कोड। ठीक है, ध्यान से देखना, आप क्या क्या करना चाहते हो, आप बोलो क्या निकालना चाहते हो।
मिड वाला सर, लेफ्ट और राइट तो क्लियर हो गया है। इज इक्वल टू लगा रहे हैं, लिखेंगे मिड। ठीक है, मिड लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, सपोज दैट मैंने टेक्स्ट यही पास कर दिया। हाँ ठीक है, मैं लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग में कहां से कर रहा हूँ, रवि में कितना कैरेक्टर है, टोटल 4 कैरेक्टर है और एक स्पेस वाला, दैट मीन्स 5 कैरेक्टर है। तो हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, 6 वाले प्लेस से ना। स्टार्टिंग 0 से नहीं होता इसमें, याद रखना। इसमें एक्सेल में स्टार्टिंग 0 से नहीं करते हैं, हम 1 से करते हैं। हाँ तो 6 होगा सर। ठीक है, 6 मैंने पास किया, अगेन मैंने कॉमा लगाया और मुझे कितना लेना है, कुमार में टोटल कितने हैं कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर है। और मैं कर दूंगा क्लोज और प्रेस कर दूंगा इंटर, आ गया ना। यस सर। ओके, अब एक्चुअल में आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो कैसे करोगे, सपोज दैट मान के चलो ये पूरा नेम है और किसी ने पूछा कि केवल फर्स्ट नेम बताओ। ठीक है, और यहाँ बोल दिया रवि इसका स्टार्टिंग का नाम बताओ, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, एक कॉलम इंसर्ट करोगे। कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे, सपोज दैट मैंने फर्स्ट नेम किया और यहाँ पे बस मैंने रवि, मैं फोर्थ का है, लेफ्ट से, या वो बोल दिया ना कि लेफ्ट से ना मुझे 4 ही निकाल के दो, तो इज इक्वल टू लगाओगे, क्या लिखोगे, लेफ्ट। लेफ्ट लिखोगे और क्या करोगे, इस सेल का एड्रेस पास करोगे और कॉमा लगाओगे। 4 यदि 4 निकालना है तो ऐसे कर दोगे, ये आ गया। अब देखो इसमें भी करेंगे ना तो SANEH आएगा, ए नहीं आएगा। अगेन इसमें करोगे ना तो AMAN आ जाएगा, चारों आ जाएगा। इसमें नेहा में चारों आ जाएगा। सर कैसे करते हैं, यहाँ पे डबल टाइम आएंगे, यहाँ पे डबल टाइम प्रेस करेंगे, आ गया। सर वैसे केवल फर्स्ट काउंट करने के लिए, निकालने के लिए, चाहे कोई भी लेटर हो, किसी में 5 हो, किसी में 4 हो, किसी में 3 हो, फिर तो आपको उसके लिए हमको अलग अलग फॉर्मूला पे लगाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ अलग अलग हाँ, अलग अलग लगाना पड़ेगा, या उसके लिए आप कंडीशन भी पास करोगे। इफ यदि स्पेस आ जाता है तो ब्रेक हो जाएगा, इस टाइप से। अभी हम उसको करते हैं, पहले एक एक चीजें लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेफ्ट राइट तो हो गया, मिड वाला भी हो गया। अगेन मिड वाला समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओगे? यस सर। मुझे बताना ना, इस मोबाइल नंबर में जो है 9090 बस चाहिए। सॉरी यार, ये तो SMS है, मैं रुक जा 1 मिनट, दूसरे में से देता हूँ। हाँ, इसमें से बताओ, जो ई कोड है ना, ई कोड के अंदर से मुझे बस चाहिए DEL। ये मिडिल के तीनों चाहिए, बताओ। हाँ, मिडिल लगाएंगे इस पे, मिडिल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस, DEL मुझे चाहिए, बीच के बस तीनों चाहिए। इज इक्वल टू लगाएंगे और क्या लिखेंगे, मिड। मिड लिखेंगे। मिड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, पूरे सेल का एड्रेस, सोर्स पास करेंगे, दैट मींस इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं एड्रेस को। उसके बाद कॉमा लगा के कितने चाहिए मुझे, स्टार्टिंग नंबर हमको डालना है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 5 से। गुड, कितना चाहिए, 3। क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, देख लो। ऑलराइट, चलो गाइस आगे चलते हैं। यस सर। हो गया, मिड भी हो गया, ठीक है। मिड में किसी को डाउट, इसका रियल वर्ड में कहाँ यूज करते हैं, जैसे बोल रहा है, देख लो, यूज्ड इन पैन नंबर। यदि पैन कार्ड का नंबर होता है ना, OLHP ऐसे कुछ करके होता है ना, पैन नंबर या आधार नंबर एंड प्रोडक्ट कोड्स कुछ निकालना है बीच के अंदर से, देन इस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगेन प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट डोमेन नेम फ्रॉम एन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के अंदर से डोमेन नेम बताओ। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा ईमेल आईडी है rabi@gmail.com। अब इसमें बताना जो डोमेन नेम है वो क्या है, @ यदि @ निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बोलो गाइस, बीच से निकालना है ना, मिड यूज करेंगे। या @gmail निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, मिडिल यूज करेंगे, निकल जाएगा। सर
हाँ Yes. थोड़ा सा ये अलग है, ये जैसे कि जो डॉट में लास्ट में लिखा रहता है .com हाँ .in, हाँ 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 हाँ। तो ये क्या मतलब बोलता है, ये क्या चीज है? देखो यदि वैसे लो तो .com इसको भी डोमेन ही एक प्रकार से बोला जा सकता है। जैसे अभी देखो मेरा जैसे .com है, अगेन होता है .in होता है, इसको भी डोमेन नेम ही बोला जाता है। बट इसमें @ को इसका पर्पज है @ निकालना, ठीक है। यस सर, ठीक है सर, आइडिया। अगेन बोल रहा है फाइंड फंक्शंस, ठीक है। फाइंड फंक्शन का काम क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं भी अभी जस्ट बताया हूँ। फाइंड और एक और चीज था क्या, सर्च, ये था ना। फाइंड और सर्च में माइनर से डिफरेंस होता है। फाइंड में अपर केस लोअर केस मैंडेटरी होती है, दैट मीन्स एक केस सेंसिटिव होता है। जैसे बोल रहा है द फाइंड फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे है, और वर्ड इन टेक्स्ट। इट इज केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी फॉर अपर एंड लोअर केस। अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। ओके जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, सिंटेक्स पहले देखते हैं। सिंटेक्स क्या बोलता है, सबसे पहले हम लगाते हैं फाइंड। फाइंड लिखने के बाद आप लिखते हो फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो। जैसे मैं लिखा RAHUL राहुल, और मैं चाहता हूं इसके अंदर से फाइंड करना H को, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाऊंगा और लिखूंगा FIND फाइंड। और फाइंड एक प्रकार का फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी बना दी, मुझे चाहिए क्या, H। क्या चाहिए, H चाहिए। उसके बाद किस टेक्स्ट के अंदर से चाहिए, यानी कि इसका एड्रेस पास करो, यहाँ पे कॉमा लगा के क्या पास कर दो, राहुल पास कर दो, और इसका आउटपुट क्या आएगा। H किस पोजीशन पे है, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। बोलो गाइस। Okay, sir. ओके एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। सेल A1, कोई सेल है A1, इसके अंदर स्टोर है एक्सेल टूल्स। अटैच होके सपोज दैट मैंने लिखा है, ठीक है, स्पेस नहीं दिया हूं, सपोज दैट मान लेना, सपोज सर स्पेस नहीं दिए हैं, और मैं बोल रहा हूं इसमें सेल A1 कंटेंट्स इतना कंटेन किया है, और मुझे यदि मैं लिखूं T, यानी कि T को मुझे निकालना है, तो इसका वैल्यू मतलब किस पोजीशन पे है, पोजीशन कहाँ पे है, A1 हो गया, A2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक किस पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे है। ऐसे निकाल लोगे, सेम है जैसे करना है। फाइंड लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखोगे, जिसको ढूंढना है, who you want to find, सपोज दैट मैं T को फाइंड करना चाहता हूं, तो T लिखूंगा, और किसके अंदर से, या तो इसका एड्रेस पास कर दो या तो वैल्यूज पास कर दो। हाँ बाबू। सर मान लीजिए कि किसी वर्ड में जैसे होता है कि जो कैरेक्टर होता है डबल होता है, हाँ, तो अगर हम एक लिखेंगे तो कौन सा नंबर आएगा उसमें, पहले वाले को उठाएगा वो। अच्छा, जो स्टार्टिंग से पहला हाँ। आएगा। हाँ अगर दूसरा निकालना हो तो, एक कॉन्सेप्ट शायद आप पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, फीफो पढ़े हो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, किसी ने पढ़ा है, नो सर, नहीं पढ़े हो। Yes, sir. Stack में होता है. स्टैक वाला जो पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत याद होगा। पढ़े FIFO हुए पर याद नहीं है। ठीक है, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यदि इसी के जगह पे कैपिटल टी के जगह पे सर यदि मैं स्मॉल टी पास कर देता तो, नथिंग, ये नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि ये क्या होता है बाबू, सेंसिटिव होता है। समझ में आया, बोलो गाइस। अगेन बोल रहा है, जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया, हाँ इसका रियल लाइफ में यूज केस कहाँ होता है, बोल रहा है यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन एंड एरर चेकिंग। डेटा वैलिडेशन और एरर चेकिंग के प्रोसीजर में हम इसका यूज करते हैं। अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ @ की पोजीशन क्या है, सिंबल इन
एंड जीमेल एड्रेस से, ये तो ईमेल का ही सिंबल होता है, वही बोल रहा है। एट द रेट का पोजीशन क्या है, निकाल के देखें, बोलो गाइस। यस सर। ठीक है, एट द रेट का पोजीशन चाहिए ना हमें। सबसे पहले क्या लगाएंगे गाइस, इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे, फाइंड। फाइंड लिखने के बाद क्या लिखते हैं, फाइंड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो, एट द रेट, ठीक है। विद इन द टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर से, बोलो किसको कैप्चर करूं, इसको 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 किसको, तीनों चारों ईमेल से बोलो ना कौन सा लूं। पहला वाला ले रहा हूँ, B2. ठीक है। और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। पोजीशन कौन सी है, 11 काउंट करके देखना, काउंट करो, देखो सही है, 4 5 5 5 10 11, हाँ सही तो है। ओके, अगेन सर हम चाहता हूँ, अगेन चाहोगे सर सबका ऐसे ही दिख जाए तो कैसे दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं एक कॉलम को इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू लगाऊंगा, लिखूंगा क्या, शिवम बोलो क्या लिखोगे, क्या हुआ सर? मुझे ना एट द रेट की पोजीशन बतानी है सभी के अंदर। जी सर, हो जाएगा। फाइंड लगाइए, हाँ फाइंड लगा दिए, जो इक्वल टू एट द ग्रेड। अरे ये हो गया ना, वो डबल इनोटेशन में। अब क्या लिखूं, दिख रहा है कि नहीं, जूम कर दे रहा है, देख लो। सर डबल इन्वर्टेड कामा में एट द रेट लिखिए। डबल इनवर्टेड कामा में एट द रेट लिख दिए, गुड। अगेन कामा लगा के हाँ, सेल का L2 को सेलेक्ट कीजिए। सेल एड्रेस पास कर दे रहे हैं बस, और क्या कर देंगे, पैरेंथेसिस क्लोज, गेट क्लोज एंड इंटर। इसका 11 हो गया। ऐसे ही क्या करते रहे, देखो बता दिया सबका। हाँ, अगेन आप चाहते हो सर इसमें से किसका फाइंड करना चाहते हो पोजीशन। हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर यदि यही चीज में लिखता, यहाँ पे सर डाटा लिंक क्यों बन जा रहा है? क्या, अरे यार ईमेल आईडी लिंक होता है ना, यदि इस पे मैं प्रेस करूँ ना तो काम करेगा, ईमेल पे लेकर जाएगा, देखो। नहीं सर, वो डिजिट इसी के अंदर से हो रहा है ना, अभी ये लिंक्ड है ना इसी से। यार ये जो है फॉर्मूला जो हम बनाए हैं इसी के थ्रू तो लिंक है अभी। सर उस पे क्लिक करेंगे तो जाएगा क्या वो भी? किसके ऊपर क्लिक करोगे तो, इसी पे 11 पे? नहीं यार, इस पे क्लिक करने से थोड़ी जाएगा, रुको दिखा भी दे रहा हूँ। देखो नहीं जाएगा, इस पे क्लिक करने में नहीं जाएगा। हाँ, अगेन सर चाहते हो इसको लिंक हटाना तो क्या फॉर्मूला लॉक करके देखें। यस सर। अरे काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट रुक जाओ। आओगे इस पोजीशन पे और पेस्ट वाले ऑप्शन पे आओगे, पेस्ट एज वैल्यू कर दोगे। भी ऐसे दिख रहा है बट नंबर फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। वैसे भी ये लिंक नहीं है, इसी के थ्रू था ना, इसी के अंदर से हम निकाले थे, इसके वजह से ऐसे दिख रहा था, बट ये लिंक नहीं है, लेकिन ये लिंक है, ये जितने भी हैं सारे लिंक हैं। अगेन एक चीज करके देखते हैं केस सेंसिटिव वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। मैं इज इक्वल टू लगाता हूं, मैं फाइंड करना चाहता हूं कैपिटल आर। क्या फाइंड करना चाहता हूं गाइस, सर कैपिटल आर फाइंड करना चाहते हैं किसके अंदर से, इसके अंदर से। बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो यार आउटपुट क्या आना चाहिए। इधर आएगा सर, एने आएगा ना, दैट मीन्स कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ यहीं पे स्मॉल आर लिखते हैं, क्या बताएगा, फर्स्ट। गुड, ऑलराइट। तो कैपिटल स्मॉल इसमें मैंडेटरी रहता है, अपर केस लोअर केस का मतलब अलग अलग होता है, ऐसे समझो। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगेन सर्च बोल रहा है, सर्च क्या होता है, सर्च का
ठीक है, सर्च पहले देख लेते हैं डायरेक्टली। सर्च में गाइस ना अपर केस लोअर केस कुछ भी पास करो वो निकाल के दे देगा आपको। दैट मीन्स ये क्या होता है, इनकेंसेस्टिव होता है या नॉट केस सेंसिटिव भी बोल सकते हो। सर्च फंक्शन वर्क स्लाइस फाइंड की तरह ही काम करता है, बट लेकिन क्या इज नॉट अ केस सेंसिटिव। मतलब अपर केस लोअर केस दोनों का मतलब एक ही होता है इसमें। आगे इसका सिंटेक्स क्या होता है, सेम वैसे ही होता है जहां पे फाइंड लिखते थे वहां पे सर्च लिखोगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। बोलो ना गाइस, करके देखें। यस सर। सर यहाँ आते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, क्या लिखा है सर्च। सर्च कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखोगे बाबू चलेगा, ठीक है। फाइंड सर्च में सपोज दैट मैं कैपिटल आर फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। यस सर। किसके अंदर से, B2 के अंदर से। क्या आना चाहिए, यदि ये फॉर्मूला सही है तो हमारा पोजीशन 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो बाबू। यस सर, आना चाहिए। आ गया। यस सर। ओके, अगेन एक संदीप आप ही पूछ रहे थे ना सर, यदि एक ही चीज दो बार हो, जैसे मैं लिख दूं RRAAV, ओके, ये चीजें मैंने लिखा, ठीक है। और सर मैं इसके अंदर से चाह रहा हूँ फाइंड और सर्च दोनों लगा रहा है, ठीक है। पहले सर फाइंड लगा रहा है, यस सर। और फाइंड लिखने के बाद मैं लिख रहा हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ क्या, R, ठीक है। यस सर। और टेक्स्ट क्या है, दिस, और मैं कर देता हूँ क्लोज। आना क्या चाहिए, 1, यही बोले है ना। यस सर। ओके, अगेन इस पे सर्च अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, सर्च लिखते हैं। सर्च लिखने के बाद मैं फाइंड पास करता हूँ, टेक्स्ट मुझे फाइंड करना है, सपोज दैट मैंने लिख दिया ए, कैपिटल ए लिखते हैं इस बार। चलो रुक जाओ, कैपिटल सिट यार, कैपिटल ए कर देते हैं, चलो खुश, कॉमा, इसके एड्रेस पास कर देते हैं और कर देते हैं क्लोज। आना क्या चाहिए, क्या आना चाहिए, 3 या फिर 4। या वाला कंडीशन नहीं, आना क्या चाहिए एक्चुअल में। ऑलराइट, यही बोले हैं ना, पहले आएगा। यानी कि जो पहले आएगा उसी को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो वाला कंडीशन को अप्लाई करता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। यस सर। इसी में मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, DSA, यस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओके आगे चलें, ये समझ में आ गया ना सर्च। यस सर। ध्यान से देखना, सर्च और फाइंड में डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रख लेना, वरना फिर ये मत बोलना सर पूछा गया मैं भूल गया था। अब मैं खुद पूछूंगा किसी दिन। हाँ मैं रेंडमली, देखो जितना पीछे का पढ़ाया हूं ना मेरे माइंड में, किसी भी दिन आया मैं पूछ लूंगा रेंडमली किसी से भी। तो प्लीज पीछे के जितने भी क्वेश्चंस बताएं उसे रिवीजन करते रहना, जितने भी बताएं सारा चीज की क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सब बहुत गंदा डेटा दूंगा, एकदम समझ जाओ प्योर रॉ डेटा रहेगा। सर पाइथन भी नहीं, पाइथन तो मैं बताऊंगा आपको जब पूछूंगा तो, ठीक है। एक्सेल में ना सर। हाँ एक्सेल में। हाँ ठीक है। ओके, की डिफरेंस में देखो, फाइंड केस सेंसिटिव, ठीक है, सर्च इन इनकेंसिटिव, ठीक है। अरे वही बोल रहा है जो अभी बताया हूं ना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख लो। फाइंड केस सेंसिटिव होता है अपर केस लोअर केस आर मैंडेटरी एंड बोथ आर डिफरेंट, बट इन सर्च बोथ आर सेम। ऑलराइट, अगेन देखते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरे को पुट कर देना। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, सब्स्टिट्यूट एक प्रकार का फंक्शन होता है जो रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को विद अ न्यू टेक्स्ट, नेक्स्ट टेक्स्ट के थ्रू। यही इसका सिंटेक्स होता है, सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद क्या लिखते हैं, टेक्स्ट, दैट मींस एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद कॉमा लगा के लिखते हैं ओल्ड वाला टेक्स्ट जो रहता है उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो, नए वाले टेक्स्ट से। ठीक है, आप पूछता हूँ, ठीक है पूछ लेता हूँ, किससे पूछो, रेडी हो। मैं यहाँ पे लिखा M और यहाँ पे लिखा F, यहाँ पे लिखा C, ठीक है। एक बना लेता हूँ हेडिंग जेंडर का,
जेंडर। जेंडर ठीक है। अब मैं चाहता हूँ शिल्पा ना, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। मैं चाहता हूँ ना एम जो है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एम जो है वो कन्वर्ट हो जाए MALE मेल में, एफ जो है वो कन्वर्ट हो जाए फीमेल में। ओ माय गॉड, ठीक है। और मैं चाहता हूं जो सी है वो कन्वर्ट हो जाए कस्टम में। चलो शिल्पा बताओ क्या करोगे? सर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट लेंगे। कोई बोलेगा नहीं? हाँ ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज इक्वल इक्वल टू, टू हाँ, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ऑलराइट, गुड। और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर एम लिखेंगे। नहीं बच्चा, नहीं, पहले ये सेल का एड्रेस पास करेंगे सर। हाँ, इसको इस पे आएंगे ना, यस सर। ठीक है, अगेन, कॉमा, गुड, डबल कोटेशन के अंदर वो एम लिखेंगे। स्मॉल एम ना, यस सर। हाँ ठीक है, फिर कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर मेल लिख देंगे। मेल लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेल, लेकिन अब बाकी नहीं कन्वर्ट हुए। मैं चाहता हूँ सब कन्वर्ट हो जाए। हाँ तो फिर से सब्स्टिट्यूट लगाएंगे सर। कहाँ पे, अलग से? नहीं, उसी में आप कहाँ लगाए सब्स्टिट्यूट, बोलो। यहाँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करें? यस सर। ठीक है, ओपन कर लिया। सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। और इधर क्या बोलते हैं, कॉमा लगाएंगे। कहाँ कॉमा लगाएंगे? यहाँ मेल के बाद, यहाँ पैरेंथेसिस के बाद या ब्रैकेट के अंदर? पैरेंथेसिस के अंदर, इसके बाहर। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते, फिर वो सेल का एड्रेस पास करेंगे। आर्यन रेडी रहना, इसके बाद तुम्हारे नंबर है। एड्रेस, एड्रेस पास करेंगे सेल का एक बार, बस एड्रेस पास करते हैं। एफ, डबल कोटेशन के अंदर एफ लिख देंगे। एफ लिख देंगे, उसके बाद कॉमा, हाँ, फीमेल, डबल कोटेशन के अंदर फीमेल, ठीक है शिल्पा, यहाँ तक आपका सही है। क्लोज करके Alright. enter नहीं हुआ शिल्पा? क्यों हो नहीं रहा है? ओके सर, तो आगे चले, मूव करें। यस सर। इसका रियल वर्ड यूज केस तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है, यूज्ड फॉर नेम कोरिलेशन, कंपनी नेम चेंजेस और स्प्लिटिंग। जैसे सपोज दैट किसी का शॉर्ट नेम है, अपना ही नाम लिखे हो RAS, इसके जगह पे कुछ और रखना चाहते हो। KP है, कुछ और करना चाहते हो। PS है, कुछ और करना चाहते हो। JP है, कुछ और करना चाहते हो। फुल फॉर्म इस कंडीशन में मैक्सिमम यूज होता है। बट इन एक्चुअल इन कंपनी आप क्या करते हो, कंपनी का फुल फॉर्म लिखते हो कभी कभी, या आप मेल फीमेल को कन्वर्ट करना रहता है, उस कंडीशन में करते हो। इस टाइप से आप इसका यूज करते हो सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट भी वन ऑफ द बेस्ट यूजफुल फंक्शन में से एक है। ऑलराइट, इसको भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखना, बहुत यूज करोगे इसको भी। आगे चले। यस सर। आगे आता है रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है? रिपीट आप वर्ड से ही जान जाते होगे, बार बार करना। दैट मीन्स बार बार रिपीट करना उसको। रिपीट लिखने के लिए मुझे इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है REPT, रिपीट, और फंक्शन लगाते हैं जिसको रिपीट करवाना है। सपोज दैट आप चाहते हो, सर मैं चाहता हूं करण को 3 बार रिपीट करवाना। दैट मीन्स 3 टाइम्स क्या आएगा? करण। करण, करण, करण। इसको लिख लो नंबर ऑफ रिपीटिशन।
values which we want to repeat. All right. समझ में आ गया? आगे चलें? फार्मूला में जैसे क्या देख शो लो। कर रहा है? फॉर्मूला में जो- इसको नहीं, देखो, नीचे जैसे- देखिए ना, फार्मूला में कुछ शो कर रहा है। हाँ, अरे तो स्टार 5 बार प्रिंट हो जाएगा, अच्छा, इसीलिए तो लिखा हूँ, इसीलिए तो वर्ड में लिख दिया हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। जिसे आप रिपीट करवाना चाहते हो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार, और यहाँ पे स्टार 5 बार हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? स्टार 3 4 5। ऑलराइट, ओके सर। आगे चलें? यस सर। इसका यूज कैसे देख सकते हो? यूज्ड फॉर रेटिंग, रेटिंग्स के लिए यूज करते हो, प्रोग्रेस बार के लिए यूज करते हो, विजुअल फॉर्मेटिंग के लिए करते हो। प्रैक्टिस में जैसे डिस्प्ले स्टार्स बेस्ड ऑन सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको स्टार दो। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाओगे ना, इफ यदि सेल्स परफॉर्मेंस मोर देन सपोज दैट 80%, ठीक है, अगेन इसी में लगाओगे, रिपीट कर दोगे स्टार को लगा के कितने बार, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स जैसे देना चाहोगे रेटिंग। या ऐसे नॉर्मली भी करना चाहो तो कर सकते हो। आगे चलते हैं। रिपीट के बाद हमारा आता है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑलरेडी मैं बताया हूँ। टेक्स्ट फंक्शन का बेसिक पर्पस यही होता है कि आपको डेट वगैरह के फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्ट नंबर ऑफ डेट्स इनटू अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद वैल्यूज, जो वैल्यूज है या सेल का एड्रेस, और फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहते हैं। जैसे A1 के अंदर A1 है, ठीक है, इसके अंदर है 12/08/2025। अब आप चाहते हो सर 2025 पहले आ जाए, तो क्या लिखेंगे? मैं चाहता हूं इस फॉर्मेट में इसको लाना, 2025 12/08। बताओ कैसे लाएंगे? इज इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे? इसका एड्रेस A1, कॉमा लगाएंगे। कौन सा फॉर्मेट में चाहते हो? डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे। कौन से फॉर्मेट में चाहते हो? पहले क्या आना चाहिए? ईयर आना चाहिए ना, तो ईयर 4 डिजिट में है ना, तो Y 4 बार। ध्यान से सुनना सर, स्मॉल कैपिटल कुछ भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कैपिटल ही लिखने का। ऑलराइट, बट पाइथन के अंदर लिखना पड़ता है कैपिटल में, स्मॉल में नहीं लेता है वो। ओके सर। इसमें कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले लेंगे, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, फोकस करना। Y लिख दिया, अगेन क्या लिखेंगे? एम नहीं, ये क्या है? 12, यानी कि D और D। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? M। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर एक बार और बता दीजिएगा। करके ही दिखा देते हैं यार, टाइम हो गया गाइस। रुक जाओ, दिखा देते हैं। वैल्यूज लिखोगे, सपोज दैट इसी यही है, मैंने इसी को ले लिया, कॉमा लगाया, इसको किस फॉर्मेट में चाहते हैं? डबल कोटेशन में मैं लिखूंगा Y क्या? यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा। हाँ, उस इसमें से एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Y 4 टाइम हो गया, स्पेस दे के मैंने क्या लिखा? M मंथ में चाहता हूँ। देखो पहले मंथ, फिर बीच में सेंटर में मंथ को ही रहने देते हैं। अगेन DD कर लो, क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, एंटर प्रेस कर दो। ऑलराइट, समझ में आ गया? यस सर। Capital small is not mandatory under this, but in Python both are different. Capital are mandatory for this. हाँ, मान लीजिए कि ये जो आप लिखे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, इसमें हम अपने हिसाब से कैसे फीड कर दे रहे हैं। हाँ, और हम चाहते हैं कि दूसरे कॉलम में ये फॉर्मूला लगा के हमको इस फॉर्मेट में चाहिए डेट, तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट? लेकिन ऊपर की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। हाँ, ऊपर की वैल्यू नहीं चेंज होगी। कैसा ऊपर की वैल्यू नहीं चेंज होगी?
सर जैसे इसने मिड पे लगा दिया है फार्मूला, तो उसके नीचे वाली सारी वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, लेकिन ऊपर का फॉर्मेट वही रहेगा ना। हाँ, देखो जहां से फॉर्मूला लगाना चालू करोगे वहां से वो अप्लाई करना चालू कर लेगा। जैसे आप इसके जस्ट बगल में इंसर्ट करके लगा रहे हो यहाँ पे साइड में फॉर्मूला, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। मैं यहां से लगा रहा हूं तो ऊपर वाले वैसे ही रहेंगे, नीचे वाले बस होंगे।